जिज्ञासा ही असली धर्म है, प्रश्न ही असली धर्म है, खोजना ही असली धर्म है। डिस्कवरी, इन्वेंशन, खोज, खोज की लालसा, प्रश्नों का पूछना, एक्चुअली में यही धर्म है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा आपको क्लियर होता जाएगा कि आज के इस वीडियो में बहुत छोटी वीडियो करने वाला हूँ, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बातों को यहाँ पर रखने वाला हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझोगे। कि मेरे मन में ये हमेशा प्रश्न खास करके इन 2-3 महीनों में बार बार उठा है कि क्या एक्चुअली में जिन मंदिरों में, जिन मस्जिदों में, जिन पदों में, जिस कृष्ण में, जिस राधा में, जिस अल्लाह में और जिस जीसस में हम सत्य खोजने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यही परमात्मा है, वो किसके आधार पर कह रहे हैं? भगवत गीता सनातन है, वो अनंत कालों से चली आ रही है, भगवान कृष्ण ने बोली है। इसका आपके पास क्या प्रमाण है? क्या आपने कृष्ण को ये गीता बोलते हुए देखा? क्या आपको एकदम प्रमाण के साथ आप इस बात को प्रमाणित कर सकते हो कि वो गीता कृष्ण ने ही बोली है? क्या एग्जैक्टली वही वो भगवत गीता है जो कृष्ण ने बोली है? क्या वही संदर्भ है? क्या वही भाव है? क्या वही एज इट इज़ गीता है जो कृष्ण ने बोली थी? या कृष्ण हुए थे कि नहीं हुए थे, इसका प्रमाण आपके पास है? बात समझिएगा, मैं यहाँ पर कोई मतलब अतार्किक बातें नहीं कर रहा हूँ। जिज्ञासा ही धर्म है, मैंने शुरू किया था इस टॉपिक से ये वीडियो, कि जब तक आप प्रश्न करके ना प्रश्न के मूल तक नहीं पहुँचोगे ना, और खुद खोजना पड़ता है सत्य को पाने के लिए। भी मैं बार बार बोलता हूँ सर, मेरे दिमाग में यही बात बार बार बैठती है, खुद खोजोगे, खुद चलोगे तो ही पहुँचोगे। किसी और के पहुँचने से आपकी यात्रा पूरी नहीं होती, आपका पहुँचना नहीं होता है। गेम समझ रहे हो? कोई और स्वस्थ है तो इससे आप स्वस्थ नहीं हो जाओगे। बीमारी से स्वस्थ होने की एक दूरी होती है, एक पथ होता है, उस पर चलना पड़ता है, अच्छी डाइट लेनी पड़ती है, अच्छे डॉक्टरों से मिलना पड़ता है, एक मन भी हेल्दी रखना रहता है, तब जा कर के स्वस्थ होने का जो लक्ष्य है वो मिलता है। इस पर आपको खुद चलना पड़ेगा। तो देखो, बिना प्रश्न पूछे यदि आप कृष्ण में परमात्मा खोजने की कोशिश कर रहे हो, देखो एक तो होती है बचपन से ही कंडीशनिंग कर दी गई है। एक बच्चा जो होता है ना, एक पैदा होता है तो एक साफ कोरा पन्ना होता है। मेरे पास पीछे पन्ना पड़ा हुआ है, कहें तो दिखा दूं मैं, 1 मिनट देखिए। नहीं, उस पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बच्चा साफ कोरा पन्ना होता है और सबसे जो पहला अक्षर उस पर लिखा जाता है ना, तो वो माँ बाप और समाज और आसपास का परिवेश, आसपास में घटने वाली घटनाओं का वो लिखा चुका होता है वो बच्चा, जो कल को 25 साल का, 50 साल का और बूढ़ा होकर के मरने वाला है। तो आप अपने मन पर क्या लिखते हो, वही आप कल का भविष्य होते हो। तो मन पे ही हमारे बचपन से ही राधा कृष्ण, बात समझिएगा, जीसस, मोहम्मद, या फिर जितने भी भगवान ले लो, जितने भी जो भी बड़े बड़े संत हैं, महात्मा, जो भी है, जिनको आज तक ना हमने कभी देखा है, ना ही उनके बारे में हम साक्ष्य के साथ, प्रमाण के साथ हम उसको प्रमाणित कर सकते हैं कि ये एक्चुअली में हुए हैं। किसी की कहाई गई बातों पर अगर मैं ही ये बातें बोल रहा हूँ, अगर पुस्तक में इन बातों को मैं लिख देता हूँ, तो क्या ये बातें प्रमाणित हो जाती हैं इससे? लेकिन हमारा क्या है ना कि जैसे ही हम कोई पुस्तक पाते हैं तो हम उस बात को सत्य मान लेते हैं, बिना किसी जिज्ञासा किए, बिना अपनी खोज के पहुँचे। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि जिन मंदिरों में हम सत्य को खोजने की कोशिश करें, जिन पदों में, जिन परमात्मा की यादों का स्मरण करके, जिन लीलाओं का चिंतन करके हम तड़पते हैं, हम बिलखते हैं, हम सोचते हैं कि यही परमात्मा है, ये सब माइंड का खेल है। अगर आप एक डब्बे को भी, एक ओशो की बड़ी सुंदर बात याद आती है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम भाव के साथ, टाइशन कुत्ते का नाम ले लेकर के ना, भाव के साथ उस परमात्मा को याद करो, तो वो टाइशन का बार बार रटना ही तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देगा। लेकिन भाव के साथ होना चाहिए। अब बात समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ? तो ज़रूरी नहीं है कि राम का नाम ही आपको वहाँ तक पहुँचाए।
और कईयों को राम का नाम भी पहुंचा सकता है। लेकिन हमने उसमें एक भाव डाल दिया है कि राम का ही नाम पवित्र है, एक मन में बैठा हुआ है बचपन से ही, और हम मानते ही राम का जैसे ही नाम सुनते हैं एक अलग ही स्मृति में खो जाते हैं। लेकिन एक कुत्ते का नाम सुनते हैं तो तुरंत नर्क में गिर जाते हैं। तो ये पूरा एक भावों का जगत है, एक भाव का पूरा खेल है, जहाँ पर आप जिसमें अपना भाव डालते हो वो चीज़ वैसी हो जाती है। कहते हैं ना, जिस कलर का आपने चश्मा पहना है, जिस रंग का, दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। यदि काले कलर का चश्मा पहना हुआ है आपने तो दिन में भी रात हो जाती है, धूप में भी बरसात हो जाती है। ठीक है ना। तो ये प्रश्न पूछना शुरू करो, जिज्ञासा करना शुरू करो, बजाय कि मंदिर में जाओ। मैं बार बार इस पर मेरी बहुत सारी वीडियोस होंगी और बहुत अलग अलग तरीक़ों से मैंने बहुत सारी बातें की हैं। प्रश्न पूछो, मंदिर में जाओ, कोई पद पढ़ रहे हो, कोई अगर भगवत गीता तुम पढ़ रहे हो और भगवत गीता तुम्हारे तर्क और तुम्हारे खोजने के रास्ते में सटीक नहीं बैठती है तो तुम्हारे लिए वो गलत है। अपनी खोज अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है, दूसरों की खोजों को छोड़ो। पहुंचे होंगे कृष्ण, ओशो की बात, पहुंचे होंगे मोहम्मद, अब पहुंची होगी मीरा नाच करके, अब पहुंचे होंगे रैदास और पहुंचे होंगे कबीर दोहे गा गा करके, और किसी ने गाया होगा कि मन लागो मेरो यार फकीरी में। वो आपके लिए बात नहीं बैठती है ब्रो, वो आपके लिए सटीक नहीं है। अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं और उन रास्तों को बनाने के लिए पहला कदम खुद बढ़ाना पड़ता है। और पहला कदम बढ़ाने के लिए पहली बार एक मन में जिज्ञासा, एक प्रश्न उठना चाहिए कि मैं खोजना चाहता हूँ, मैं किसी और की बातों पर विश्वास नहीं करूँगा। कहा होगा किसी और ने, ये बात मेरे को सटीक बैठती है। आप ये ना सोचिएगा कि मैं ओशो की बात को दोहराता हूँ। ओशो ने कुछ कहा जो कि मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा, मेरे को बड़ा पसंद आया। वो बात एक जैसे है ना, तार्किक लगती है। एक होता है ना कि एक बात बेबूझ सी है, धर्म से विपरीत बात है, लेकिन जैसे लगता है यार यही सही है, ये लॉजिकल बैठती है, बुद्धि में घुसती है, गणित थोड़ा लगता है तो उचित लगती है ये बात। तो मंदिरों में जाइए, प्रसाद चढ़ाने से पहले, तिलक लगाने से पहले, कंठी माला, अब जिन चीज़ों में, जिन भावों की बात आप कर रहे हो, जिन स्मृतियों की बात कर रहे हो, जिस लीलाओं की बात कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा चिंतन करिए। ये भावों का जगत है। आप टट्टी में भी अगर खुशबू खोजने की कोशिश करेंगे तो लोग खोजने वाले खोजते हैं, आप जा कर के देख लें। थोड़े शब्द कड़वे हो सकते हैं बट जा कर के देखिए। कोई आदमी गंदगी में भी खुशबुएं ढूंढ लेता है और कोई आदमी खुशबुओं में भी गंदगी ढूंढ लेता है। किसी को आलू की सब्जी अच्छी लगती है, किसी को प्याज की सब्जी अच्छी लगती है, तो किसी को टमाटर की सब्जी अच्छी लगती है। गेम समझ रहे हो ना। तो ये भावों का जगत है। जिन चीज़ों को आप सोच करके आप सोचते हो कि मैं परमात्मा का चिंतन कर रहा हूँ, मैं लीलाओं में जा रहा हूँ, या फिर ये सब माइंड का खेल है, चैटरिंग है दिमाग की। अगर आपको लग रहा है कि मैं सो करके मैं लीलाओं में पहुंच जा रहा हूँ, या सो करके मैंने जीसस को देख लिया, मैंने मोहम्मद को देख लिया, मैंने फलाना व्यक्ति को देख लिया, ये सब पूरी कल्पना है, ये कंडीशनिंग है, ये जीवन भर का जो आपका एक रहता है ना कि वो कहते हैं ना कि जिसके बारे में आप बार बार सोचते हो ना, वही सपने में आता है, वही दिन में दिखाई देने लगता है, वही जब दिमाग में बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है तो वो दिन में भी दिखाई देने लगता है। इसको कहते हैं वो क्या कहते हैं, ड्यूअल पर्सनालिटी, जहाँ पर एक आदमी एक समय कुछ और होता है, दूसरे समय कुछ और होता है। तो ये धर्म का जगत है, इसको लॉजिकल तथ्यों के आधार पर खोजने की ज़रूरत है। डेफिनेटली धर्म जो है क्या कहते हैं, उसको एक रिलैक्सेशन देता है, मज़ा आता है नाच करके, मज़ा आता है पदों को सुन करके, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसमें वो शांति खोजने की कोशिश करते हैं। बात समझिएगा, वो शांति खोजने की हम खुद कोशिश करते हैं और शांति मिल जाती है, क्योंकि सारी शांति तो यहाँ पर है ना, इसमें शांति भरी है, और हम वो इस शांति को बाहर प्रोजेक्ट कर देते हैं तो सामने वाली चीज़ भी शांति बन जाती है, परम शांति। फिर हम कहाँ पहुँच जाते हैं, परम शांति की अवस्था में। तो सारा गेम यहाँ का है ब्रो। लेकिन अगर एक्चुअली ट्रुथ तक पहुँचना हो, एक्चुअली ट्रुथ तक, तो उसके लिए खुद खोजना पड़ता है। खुशबू इतनी अच्छी क्यों लगती है, गुलाब इतना सुंदर क्यों लगता है, नदियाँ और प्राकृतिक चीज़ों के पास जा करके, किसी हरे भरे पेड़ के सामने बैठ करके और ठंडी हवाओं को जब शरीर पे चलती हैं तो जो एक महसूस होता है, उनमें डूब करके
वो लेकर जाती हैं आपको परमात्मा तक। कोई कल्पना, कोई लिखी हुई बात आपको वहाँ तक नहीं पहुँचाएगी। अगर आप अपने आसपास के जगत में वो जो बारिश हो रही है, वो जो बूंदाबांदी हो रही है, वो जो बाहर फूल खिले हुए हैं, वो जो अंधेरा है, ये दिन का उजाला है, ये जो सूरज का पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ का चक्कर लगाना है, चांद का पृथ्वी की परिक्रमा करना है, ये आकाश गंगाएं, ये बड़ी बड़ी गैलेक्सियाँ, ये सूरज चांद मंगल जो भी हों, जो एक्चुअलिटी में हैं, जो परमात्मा के होने का प्रमाण देते हैं, एक रास्ता बनाते हैं जिस पर चल करके आप उसको खोज सकते हो। जो भी है, आई डोंट नो, मेरे को भी नहीं पता है, बट मैं कुछ अपने मन की बातें आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि मेरे को लगता है कि यार जिन शब्दों में हम अपनी भावनाओं को डाल करके उनमें शांति खोजने की कोशिश करते हैं, एक्चुअलिटी में वो वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा। बैकुंठ लोग कहीं नहीं रखा है। तुलसी कंठी माला पहन करके, गुरु दीक्षा लेकर के कहीं नहीं पहुँचने वाले हो। मेरे को भी बातें, आज मैंने गणित पढ़ी है तो मेरे को गणित आती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुरु को अपने, समझ रहे हो, कि गुरु के ऊपर निर्भर हो जाऊं। मेरा समझना यही है, मेरा मानना यही है कि गुरु एक पुस्तक की तरह होता है, जो कि आपको स्टार्टिंग में क ख ग और तमाम हिंदी इंग्लिश ABCD और 1 2 3 4 तमाम चीज़ें सिखा देता है। अब आपने सीख ली है, अब उन गणितों का उपयोग करके अब आप अपनी गिनती लिखना शुरू करो। उन क ख ग घ को अब आपने याद कर लिया है, उसको स्मृति में रख लिया, उसको समझ लिया है, बूझ लिया है, अब उनसे शब्द बनाना शुरू करो। अब शब्द जब बन जाए तो उनसे संगीत बनाना शुरू करो। और संगीत ही, जब संगीत भाव से निकलता है और खोज से निकलता है तो मिरेकल्स हैपन, वो क्या चमत्कार घटते हैं। लेकिन खोज के पहुंचना पड़ेगा, किन्हीं पुस्तकों में नहीं, किन्हीं बातों में नहीं, किसी और की बातों में नहीं। पहुंचे होंगे रमण महर्षि ध्यान से। ओशो की बात मेरे को बड़ी सटीक बैठती है भाई, अब मैं दोहराऊंगा। पहुंचे होंगे कृष्ण, पहुंचे होंगे मोहम्मद। आप कैसे इस बात का निर्णय ले सकते हो और इस बात को प्रमाणित कर सकते हो कि मैं भी कृष्ण के रास्ते पर चल करके वहां तक पहुंच जाऊंगा जहां तक कृष्ण पहुंचे थे। बात समझ रहे हो? ओशो की बड़ी सुंदर बात। देखो ये सब बातें लॉजिकल हैं, सबके भीतर परमात्मा बनने, क्या कहते हैं, बनने का वो है, वो बीज है। लेकिन कितने लोग उस बीज को वृक्ष बनने देते हैं? कितने लोग उस तरीके का व्यवहार कर पाते हैं कि आपके आसपास के सारे लोग आपके प्रति प्रेम से भर जाए, कि बंदर भी जब आप खड़े हों तो आकर के आपकी गोदी में बैठ जाए, कि कबूतर भी आकर के आपके कंधे बैठ जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा प्रेम से भरा हुआ है। बात समझ रहे हैं साहब? खैर, बहुत सारी बातें, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और मैं जानता हूँ कि आप लोग अंत तक इन वीडियोस को नहीं देखते, बट मेरा काम है बोलना। मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बन पा रही हैं, एक नई जगह आया हूँ, एक मतलब समझ रहे हो, जीवन में बड़ी व्यस्तता है, समय नहीं मिल पा रहा है इन चीज़ों के लिए। बट इस चीज़ को छोड़ना नहीं है ब्रो, ये तुम्हारा काम है, ये इसी काम के लिए बने हो तुम, ये पकड़ के चलना है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें इसे छोड़ना नहीं है। ठीक है? तो ठीक है साहब, आई होप कि जो भी बातें हुई हैं, मेरी बातें थोड़ी सी बेढंगी होती हैं, पता नहीं आपको समझ में आई होंगी कि नहीं आई होंगी। बीच बीच में मैं भूल भी जाता हूँ कि किस बात को, मतलब किस चीज़ से लिंक करना था।